और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। सूरत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कई और विधायक, क्योंकि देखिए आपको याद होगा एकनाथ शिंदे इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 30 विधायक जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देखिए ये कहा जा रहा है कि कई और विधायक जो है वो फिलहाल पहुंच सकते हैं सूरत। अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी हलचल जो है तेज हो चुकी है। एक बार आपको ये भी बता दें कि आखिर देखिए महाराष्ट्र में अभी सियासी गणित क्या कह रहा है। विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें 288 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 105 सीटें थी। लेकिन एमएलसी के जब इलेक्शन हुए कल और उसके बाद जब नतीजे आए उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की ताकत महाराष्ट्र में बढ़ती हुई नजर आ रही है। 134 सीटें फिलहाल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास, शिवसेना के पास 56 सीटें। और देखिए इसी के बीच आपको बता दें शिंदे जो है लगातार ये कह रहे हैं कि 30 एमएलए उनके साथ हैं और 4 एमएलए जो है कहा जा रहा है कि और भी पहुंच सकते हैं सूरत। ऐसे में देखिए कितनी फिलहाल वहां पर जो है हलचल कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हालांकि दूसरी तरफ शिवसेना भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो है 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस साफ तौर पर कहा गया है सारे नेताओं को कि आपको जो है पहुंचना ही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार आपको ये भी बता दें कि आखिर एकनाथ शिंदे हैं कौन। लगातार 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी आशीष और नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, बहुत ज्यादा हलचल बढ़ चुकी है फिलहाल महाराष्ट्र में, क्या तस्वीर वहां की नजर आ रही है अभी? जी, सबसे पहले मैं तस्वीर जो है आपको मातोश्री की दिखाना चाहूंगा, जहां से कुछ देर पहले अभी सीएम उद्धव ठाकरे जो है आदित्य ठाकरे के साथ रवाना हुए हैं। वर्षा बंगलो पे जो 12 बजे मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग में साफ तौर पे कहा है गया है कि शिवसेना के सभी विधायकों को जो है वो इस मीटिंग में शामिल होना पड़ेगा। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे कि उनके साथ 30 से ज्यादा जो एमएलए उनके साथ हैं, तो उसमें से कितने एमएलए जो है वो 12 बजे की मीटिंग में पहुंचते हैं, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन उभर कर सामने आएगा कि एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त कितने विधायक साथ में सहयोगी के तौर पे उभर कर आए हैं जो कि इस वक्त गुजरात पहुंचेंगे। सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के लिए 134 का आंकड़ा ये एमएलसी चुनाव के बाद हुआ है, जिसमें से मुख्य रूप से देखा जाए तो 105 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि 6 निर्दलीय विधायकों की जो निर्दलीय विधायक जो है उनका सपोर्ट उनके पास पहले से ही मौजूद है। अब 134 का आंकड़ा पहुंचने के बाद अगर सरकार बनानी है, अगर सरकार को विश्वास मत में लाना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को ये 10 का आंकड़ा जैसे ही मिलता है वैसे ही सरकार बनाने की प्रक्रिया में सबसे अहम रोल हो जाएगा बीजेपी का। और अहम बात यह है कि शिवसेना का कल जब एमएलसी का चुनाव हुआ तो एमएलसी के चुनाव में रमेश लटके जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो 56 में से 55 जो है सीटें उनके पास थी। लेकिन 27-27 करके जो एक कहा जाए कि विनिंग मार्जिन होता है, केवल वही आंकड़ा जो है साफ तौर पे दोनों ही शिवसेना के एमएलसी उम्मीदवारों को मिला हुआ था। यानी कि साफ तौर पे अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए तो इस वक्त ये उभर कर सामने आता है कि शिवसेना। बिल्कुल आशीष, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इसी बीच लगातार बड़े अपडेट आपको बता दें शिवसेना के और 9 विधायक पहुंच रहे हैं। अब आप ऐसे में समझिए कितनी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 9 और विधायक जो हैं वो सूरत पहुंच रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री को की टेंशन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जैसा कि आशीष लगातार बता रहे हैं कि देखिए जो विधायक अब पहुंचेंगे 12 बजे की मीटिंग में, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कौन से विधायक पहुंचेंगे, क्योंकि 30 विधायक के दावा होने का पहले ही दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि वो मेरे साथ सूरत में मौजूद है। अब ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि 9 विधायक जो हैं वो और भी पहुंच सकते हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री की टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती हुई, आशीष लगातार हमें जो अपडेट दे रहे हैं। आशीष, 9 विधायक और अगर पहुंच सकते हैं तो ऐसे में टेंशन मुख्यमंत्री की बढ़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी जो है कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है जब से एमएलसी के इलेक्शंस हुए हैं। जी बिल्कुल, पहले राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी को पटकनी दी है, उसके बाद एमएलसी के चुनाव में कल ये जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जो है वहाँ सूरत पहुंचे हुए हैं, ये सभी लोग मौजूद थे। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे और बाकी 12 विधायक जो है वो शुरुआत से ही नॉट रीचेबल थे। अब जो जानकारी उभर कर सामने आई है और एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं उनके पास 30 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। 9 विधायक अगर और शामिल होते हैं तो ऐसे में सीधे सीधे सरकार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी सरकार जो है
वो अल्पमत में आ जाती है, यानी कि सरकार गिरने की जो है संभावनाएं ज्यादा बढ़ जा सकती हैं। यही वजह है कि शरद पवार ने इस वक्त दिल्ली में मीटिंग जो है वो बुलाई हुई है। अहम बात यह है कि शरद पवार अब मैदान में उतरे हैं ताकि हालात को संभाला जा सके। 2 बजे एकनाथ शिंदे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें अपनी स्थिति बताएंगे और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो विधायक हैं वो शिवसेना के आला कमान से नाराज है। साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से भेदभाव की स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हैं, इसी वजह से वो नाराज हैं। नाराज होने की बात और साथ में 30 विधायकों के साथ में होने की बात कहीं ना कहीं शिवसेना प्रमुख के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। 12 बजे उनकी जो आपात बैठक बुलाई गई है उद्धव ठाकरे की, उस आपात बैठक में कितने लोग शामिल होते हैं उससे ये संभवतः पता चल पाएगा कि जो 55, क्योंकि रमेश लटके की मौत हो जाने के बाद 55 सीटें उनके पास मौजूद हैं, तो 55 में से कितने लोग वहां पे मौजूद रहते हैं। अगर 28 के आंकड़े में निर्दलीय उम्मीदवार या 9 जो पहुंचे हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार का भी जो है जो शिवसेना के समर्थन में थे वो भी पहुंचते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा झटका, एक बड़ा किकबैक जो है वो महाविकास आघाड़ी को लग सकता है। इस वक्त मातोश्री पर जिस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है उससे आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि स्थितियां कितनी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि इस तरह की आपात स्थिति होने पर कभी भी जो है मातोश्री को एक गढ़ माना जाता है जहां पे शिवसेना के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है वो साफ तौर पर बताता है। आशीष, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एनसीपी नेता महेश तापसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके की सियासी हलचल है उससे टेंशन तो जरूर बढ़ गई होगी मुख्यमंत्री की, क्योंकि कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे साथ थे, 9 और पहुंच रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे जी सूरत के ली मेरिडियन होटल में ऐसे टीवी पे बातचीत चल रही है, 12 बजे उनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब बहुत ही सीनियर लीडर हैं शिवसेना के, और इस प्रकार का कोई संकट या महाराष्ट्र सरकार पे आएगा ऐसे कोई कृति उनके पास होगी ऐसा मुझे आज तो नहीं लगता। लेकिन क्या मसला है क्या नहीं है, ये शिवसेना के लोग शायद ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन आज अभी मतलब कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। जो आपके माध्यम से जो न्यूज आ रही है बस उसी के बारे में हम नजर रखेंगे। महेश साहब, लेकिन मैं एक बात समझना चाह रही हूँ, आपको वो वक्त याद होगा जब इससे पहले भी ऐसा था कि महाराष्ट्र में सियासी संकट था, उस वक्त भी शरद पवार की तरफ से कहा गया था कि हम कांग्रेस नहीं बन सकते हैं, हमें अपने विधायकों पे, अपने नेताओं पर ध्यान देना होगा, और उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने उनकी बात मानी थी। लेकिन एक बार फिर से एकनाथ जो है वो साफ तौर पर कह रहे कि हमारी नाराजगी जो है वो इसी वजह से कि आप लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। मैं वही कह रहा हूँ, एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना के एक बड़े नेता है, मातोश्री से काफी निकट भी उनका ताल्लुकात रहे, हमारे जिले के भी अच्छे बड़े नेता है। तो ऐसी कोई भी भूमिका वो जिससे कि संकट में महाविकास आघाड़ी आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर कुछ अंदरूनी बात होगी मातोश्री के चलते हुए या शिवसेना उनकी पार्टी में, तो शायद वो मुख्यमंत्री महोदय से बात करके वो हल करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए